गोदी मीडिया इस देश में गृहयुद्ध करवाना चाह रहा है। भारत का मीडिया ये चाह रहा है कि भारत धू धू कर जल उठे, लोगों को आपस में लड़वाना चाह रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय पर जो मेरे साथ घटना हुई उसके बारे में आज मैं एक एक तथ्य, एक एक सच्चाई आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत का गोदी मीडिया संविधान की हत्या कैसे कर रहा है। खबर जो चलती है, बताया जाता, हमको पढ़ाया गया है 5W1H पर खबर चलती है, कब कहां क्यों कैसे कौन सी घटना हुई। लेकिन गोदी मीडिया एक W को, वाई को खबर से पूरी तरीके से गायब कर देती है। आपको मैं बताऊं, जो घटना हुई थी, रुचि तिवारी नामक महिला, जिसको मैं जानता भी नहीं था, मेरे पास आती है, गाली गलौज करती है, अश्लील गालियां देती है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करती है, मेरा फोन छीनने की कोशिश करती है, इसके साथ ही मेरे कैमरे को तोड़ने की कोशिश करती है। हालांकि ना तो कैमरा तोड़ पाती है, ना मोबाइल फोन छीन पाती है, और टीवी मीडिया इसको अलग एंगल दे रहा है। रुचि तिवारी नामक महिला खुलेआम नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोल रही है और नेशनल टेलीविजन उसको परोस रहा है। यह है चैनल टाइम्स नाउ नव भारत। जरा देखिए इसके टॉप बैंड को। यूजीसी की लड़ाई, ब्राह्मण लड़की की लिंचिंग तक आई। किसने लिंच किया भाई, जरा बताओ तुम मुझे। इसके दो तीन चार बंदे थे जो इसे गुंडे थे, वे लोग आए थे, वे लोग बराबर में खड़े थे, लड़की को आगे किया जा रहा था। जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, लड़की किस प्रकार से मेरा फोन छीनने की कोशिश कर रही है। बीच में फिर अंजलि शर्मा आती हैं, अंजलि शर्मा बीच बचाव करती हैं। अंजलि शर्मा को लड़की पहले मारती है, मुंह दबाती है, फिर उसके बाद उठा करके पटक देती है। लेकिन टेलीविजन पर चलाया जा रहा है कि यूजीसी की लड़ाई, ब्राह्मण लड़की की लिंचिंग तक आई। ब्राह्मण से इतनी नफरत, जाति पूछकर परेड निकालेंगे। मतलब रुचि तिवारी ये बोल रही है कि मणिपुर पार्ट 2 दिल्ली में होने वाला था, यही तो कहना चाह रही है। और बोला गया कि ब्राह्मण है, इसको पकड़। चलिए मैं आपको बताऊंगा। एक टॉप बैंड और टाइम्स नाउ नव भारत का। यूजीसी की लड़ाई जो है ये लगातार बढ़ती जा रही है। लेफ्ट विंग के प्रदर्शन के दौरान ब्राह्मणों के खिलाफ नारेबाजी। ब्राह्मणों के खिलाफ नारेबाजी कहां हो रही है? ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ब्राह्मणवाद का मतलब यह होता है कि जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर जाते हैं तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। जब भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मंदिर में जाने की कोशिश करती हैं, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। इसे हम कहते हैं कि यही ब्राह्मणवाद है, यही मनुवाद है। ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, ब्राह्मणवाद से और मनुवाद से दिक्कत है। अब आप देखिए किस प्रकार से लोग थंबनेल बना करके इस खबर को चला रहे हैं। और अब आप जरा इस रिपोर्टर को देखिए दोस्तों, फुल स्क्रीन। ये कोई पांडे करके हैं, कल इनका फोन आया था मेरे पास। इन्होंने कहा इस मुद्दे पर मैं आपका बयान लेने आ रहा हूं। मैंने कहा कि आप यहां आ जाइए और इसके बाद मेरी इनसे मुलाकात होती है। मैं एबीपी न्यूज को बाइट देता हूं, लेकिन एबीपी न्यूज मेरे बयान को ना ही टीवी पर चलाता है, ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालता है। आप सोचिए कितने जातिवादी और कितने नफरती लोग ये हैं। क्या इस देश में पत्रकारिता करना गुनाह है, अपराध है? मेरे ऊपर अटैक हुआ, मेरे फोन को छीनने की कोशिश की गई। ये दुस्साहस इन लोगों के पास कहां से आ रही है? ये लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये लोगों के पास वहीं से ये दुस्साहस आ रही है। देखिए लड़की है, इसका बयान सब जगह, सारे टेलीविजन पर, एएनआई हो, पीटीआई हो, आईएनएस हो, जी न्यूज हो, मतलब सब जगह पर इस लड़की का बयान चल रहा है। और अगर कहीं मेरी 1% भी गलती होती इस केस में, अब तक ये लोग मुझे फांसी पर लटका दिए होते। अब तक ये लोग ये साबित कर दिए होते कि नवीन कुमार नंदन की एक नहीं 1 लाख गलती इसमें थी। और देखिए ललन टॉप है
क्या लिखता है, ब्राह्मणों यूजीसी प्रोटेस्ट पर डीयू में भयंकर बवाल। अरे भाई, तुम लोग क्यों पत्रकारिता की हत्या कर रहे हो, संविधान का गला क्यों घोट रहे हो? अरे बयान लो ना करके, क्यों नहीं बयान ले रहे हो, क्यों नहीं चला रहे हो बयान? एक पक्ष को तुम क्यों दिखा रहे हो, बताओ जरा। इनके पास कोई जवाब नहीं है। एबीपी न्यूज फिर देखिए लिखता है, यूजीसी विवाद पर लड़की को जाति देख करके पीटा गया। आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के गांव में बैठ करके देख रहा होगा इस वीडियो को, इस न्यूज को, उसके जहन में कितनी नफरत आ रही होगी। वो आदमी गुस्से से खुद को जला रहा होगा। लेकिन ये जो तमाम सो कॉल्ड तथाकथित पत्रकार है ना, ये लोग चाहते हैं देश में आग लग जाए, देश बर्बाद हो जाए। ये मैडम है, जरा देखिए, चित्रा त्रिपाठी हैं, आजकल बहुत बौखलाई हुई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को कभी कभी ये पागल बोल देती हैं, विकसित बोल देती हैं, पागल आदमी हैं। मैं इनके पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करूंगा। एक देखिए क्या लिखती हैं, क्या कैंपस अब जाति के नाम पर बट गया है? भाई, वो लड़ाई कैंपस की थी ही नहीं। वो लड़की आई थी बदतमीजी करने के लिए। वो लड़की चाह रही थी कि बामसेफ न्यूज को बंद करवा दिया जाए। वो लड़की चाह रही थी कि उसे जब वापस उल्टे पांव भागना पड़ा जंतर मंतर से, उस वीडियो को बामसेफ न्यूज क्यों चला रहा है, उसको डिलीट करवाना चाह रही थी। अब देखिए, न्यूज नेशन, तू चल, तेरा नंगा परेड निकालेंगे यूजीसी प्रोटेस्ट में महिला पत्रकार से बदसलूकी। एक पक्ष लोग चला रहे हैं दबा करके। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, पत्रकारिता की खुलेआम सरेआम हत्या यहां पर की जा रही है। इंडिया टीवी भाई पीछे क्यों रहे, पंडित जी वाला चैनल। डीयू में महिला पत्रकार रुचि तिवारी का नाम पूछ करके मारपीट किया गया। आप सोचिए कितनी नफरत इन लोगों के अंदर भरी हुई है। अब जी न्यूज की मैं एक सच्चाई दिखा रहा हूं। ये कोई मैडम है, ये क्या प्रोग्राम करती हैं, ब्राह्मण हूं इसीलिए पीटा। ये मैडम एक खबर क्यों नहीं चला रही हैं, चमार हूं, दलित हूं, बहुजन हूं इसीलिए फोन छीना गया, इसीलिए जाति सूचक शब्दों से नवाजा गया, इसीलिए अश्लील गालियां दी गई। एक खबर नहीं चलेगी। इसलिए खबर नहीं चलेगी क्योंकि इनकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। मीडिया की जाति होती है। आप लोग अब भरोसा कर लीजिए, अगर आप लोगों को पहले ये भरोसा नहीं हो रहा था, ये देश की मीडिया देश को बर्बाद करने पर पूरी तरीके से तुली हुई है। मैं आपको एक कहानी और बता रहा हूं, चैनल का नाम ले रहा हूं। चैनल का नाम है भारत समाचार। वहां पर मैं काम कर चुका हूं और जब कल एएनआई पर मैंने बाइट दिया, मतलब इंटरव्यू दिया, तो मैंने उसको बामसेफ न्यूज के यूट्यूब चैनल पर डाला। आप जाकर के देख सकते हैं। तो उसके बाद भारत समाचार में काम करने वाले एक कर्मचारी का फोन आता है। वो कहता है मुझसे कि नवीन भाई, जैसे ही ये एएनआई हमको फीड भेजेगी वैसे ही हम जो है इस खबर को ट्वीट करेंगे, वेबसाइट में छापेंगे आपके वर्जन को। मैंने कहा ठीक है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, भारत समाचार ने नहीं ट्वीट किया, ना ही चलाया। और भारत समाचार के मालिक ब्रिजेश मिश्रा जी हैं। ब्रिजेश मिश्रा जी के ऊपर कोई मतलब मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। और एक नहीं, यहां पर हजारों लाखों ब्रिजेश मिश्रा भरे पड़े हैं। इसी प्रकार से नहीं खबर चलेगी भाई। क्यों? क्योंकि उसका वर्जन तो चल जाएगा, वो ब्राह्मण समाज से आती है, ये दलित है, क्यों चलाओगे यार वर्जन? कोई वर्जन नहीं चलाना है और साबित कर देना है कि नवीन कुमार नंदन पूरी तरीके से गलत है। और आप सोचिए, हमारे समाज के नेता जो हैं, बहुजन समाज के नेता इतने निकम्मे हैं, इतने निर्लज्ज हैं, जब किसी के घर में कोई बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, तो लोग ट्वीट कर देते हैं। कोई मर मुरा जाता है, कोई एक्टर वगैरह, तो ट्वीट कर देते हैं बिना वेरीफाई किए। लेकिन 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, किसी का कोई बयान नहीं आया।
और यही लोग कहते हैं हम समाज के लिए काम करते हैं। उन तमाम नेताओं से मैं पूछ रहा हूं, क्यों भाई जनता को गुमराह कर रहे हो? ये लड़ाई नवीन कुमार नंदन की अकेले की नहीं है, ये लड़ाई है समाज की, ये लड़ाई है 85% आबादी की, ये लड़ाई है हम सबकी। लेकिन अगर आप इतना सिलेक्टिव होंगे, इतना निर्लज्ज होंगे, तो आप यकीन मानिए इस देश का, इस समाज का कुछ भी नहीं हो सकता। मीडिया की आजादी पर हमला कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि मैं दलित हूं। शायद मैं ब्राह्मण होता, मैं लाला होता, मैं बनिया होता, मैं ठाकुर होता, तो अब तक हजारों लोग आगे होते और कहते प्रेस की आजादी पर हमला है, कहते संविधान पर हमला है। अब तक राहुल गांधी का भी ट्वीट आ गया होता। और अब ऐसा लगता है पत्रकारिता करना, खासकर बहुजन पत्रकारिता करना, इस देश में गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है। और आज मैं एक बहुत बड़ी बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, शायद आने वाले कुछ समय में आप तक वो खबर नहीं पहुंचेगी जंतर मंतर पर कोई आंदोलन हुआ। क्यों? क्योंकि जो तमाम राइट विंगर हैं उनका कब्जा हो जाएगा। जंतर मंतर कौन जाता है आंदोलन करने के लिए? पीड़ित, दबे कुचले, आदिवासी, दलित, ओबीसी। और उन लोगों की आवाज वाम से न्यूज बन रहा था। मेरे ऊपर अटैक किया गया, मेरे मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई। अगर कोई साथ नहीं आएगा तो मेरा मनोबल टूट जाएगा, और मनोबल टूट गया तो सिर्फ अकेले नवीन कुमार नंदन का मनोबल नहीं टूटेगा, बल्कि हजारों लाखों बहुजन समाज के पत्रकारों का मनोबल टूट जाएगा। वे लोग नहीं जाएंगे कवरेज पर, कवर नहीं कर पाएंगे, सच्चाई नहीं दिखा पाएंगे। फिर सच बाहर कैसे निकल के सामने आएगा? नहीं आ पाएगा, और उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। तमाम लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया, उन लोगों ने कहा कि आप SC ST की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाइए। तो मैंने साफ कहा, भाई मेरे पास कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई मैं राजनीतिक आदमी हूँ, और ना मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है कि मैं हर रोज अदालत की चक्कर काटूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। हम किसी प्रकार से अपनी दाल रोटी चला रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत है। और अब तो डर लगने लगा है बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद करना। UGC की नई गाइडलाइंस के बारे में लोगों को बताना अपराध सा हो गया है, और साथ में कोई नहीं है, अपनों ने साथ छोड़ दिया है। इक्के दुक्के लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। उस रुचि तिवारी के लिए लगातार कैंपेन चलवाया जा रहा है, जस्टिस फॉर रुचि तिवारी, लेकिन नवीन कुमार नंदन के लिए क्या कोई बोलने आया? बोलने नहीं आया। दुख है, मलाल है, और अब मुझे लग रहा है हम लोग इस लड़ाई को हार रहे हैं। ये लड़ाई अब हम पूरी तरीके से हार जाएंगे। लड़ाई सिर्फ अकेले नवीन कुमार नंदन नहीं हारेगा, बल्कि जो हजारों पत्रकार हैं बहुजन समाज के, वे सभी लोग इस लड़ाई को हार रहे हैं। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, उनके पास सब कुछ है। वे लोग जाति से भी सर्वश्रेष्ठ हैं, और हम लोग जाति से सबसे नीचे हैं। यही लगातार दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और बताइए बाम सेफ न्यूज़ बहुजनों का चैनल है। जितनी ताकत मेरे पास है, जितनी हिम्मत मेरे में है, मैं लड़ता रहूँगा। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे, ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। ये लड़ाई कभी पूरी नहीं हो पाएगी। धन्यवाद।